जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य कैसा रहेगा। लेकिन हमेशा शुरुआत में कहता हूँ, आप सभी को याद है कि हम जो साप्ताहिक राशिफल पर बात करते हैं ये हमें दैनिक दिनचर्या के समझने में आसानी करता है। लेकिन यदि हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं जीवन का, उदाहरण के लिए करियर संबंधित कोई समस्या है, या शादी को लेकर है, या हेल्थ को लेकर कोई है, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, या मानो फॉरेन कब जाएंगे हम, या प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, या कोई मेजर मेजर जो लाइफ चेंजिंग है हमें कब लेना चाहिए, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए कैसा रहेगा हमारे लिए, संतान संबंधित कोई प्रश्न है, तो जो मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं या निर्णय होते हैं उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी सुयोग्य ज्योतिष से करवाना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का बलाबल, महादशा, अंतर्दशा, ओवरऑल कुंडली देखने के बाद ही किसी एक्यूरेट हम निर्णय पे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम साप्ताहिक राशि पर बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, जैसे मेष राशि की हम बात करें तो सभी मेष राशि वालों पर एक समान प्रभाव तो नहीं होगा ना। वो डिपेंड करेगा उनकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था के ऊपर। लग्न का स्वामी, दशम का स्वामी, भाग्य का स्वामी, राजयोग, धन योग, है ना, पंच महापुरुष योग, ऐसे बहुत सारे योग, धन, सब इसे देखा जाता है। उसके बाद ही हम कुंडली की स्ट्रेंथ और कुंडली में एक्यूरेसी और आपका प्रिडिक्शन में बात कर सकते हैं। तो चलिए हम विलंब न करते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल पर। तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो प्रथम नंबर पर राशि जो आती है वो है मेष राशि। तो यदि आपकी मेष राशि है तो ये सप्ताह कैसा रहेगा आपके लिए। तो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत में अचानक कुछ परेशानी आ सकती है सप्ताह के कहते हैं पूर्वार्ध में, शुरुआत में। पर जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा समस्या में कमी होती जाएगी। और पैतृक संपत्ति यदि कोई मैटर चल रहा हो उसमें भी अड़चन आ सकती है, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेके। भले ही वो पैतृक हो, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा भी आप रुकें थोड़ा सा, इस सप्ताह में संभल कर करें, है ना। और एकदम भरोसा ना करिए किसी के ऊपर भी, क्योंकि इस समय ये सप्ताह जो है थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए भारी दिख रहा है मुझे, है ना। क्यों? क्योंकि खासकर ये जो भी ग्रहण है इसका असर भी हुआ है, और जो ग्रहों की अभी अवस्था है सप्ताह में, उसके कारण से भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण आपके जो काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल कर करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्वभाव में फिर क्या चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। और जब चिड़चिड़ापन होता है आदमी में तो उसकी वाणी और स्वभाव पर बहुत ज़्यादा उसको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। और ये नहीं होता तो क्या होता, फिर वाद विवाद बढ़ते हैं, और वाद विवाद से क्या होता है, संबंध बिगड़ते हैं। तो ये चीज़ ये सप्ताह में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। और जो निवेश कराओ कहीं से तो एकदम अच्छा खासा लाभ तो नहीं होगा, एवरेज लाभ दिख रहा है मुझे, है ना। तो बाजार में पैसा जो फंसा हुआ है वो भी एक चिंता का विषय दिख रहा है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, खासकर जोखिम वाले। और सप्ताह के उत्तरार्ध में जरूर आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से होगी, जिसकी मदद से भविष्य में आपको लाभ जरूर मिलेगा। और जो स्टूडेंट वर्ग है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए जरूर ये सप्ताह सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और जो लोग स्पेशली जो जॉब में हैं, या जो हम जॉब की बात करते हैं, और जो जॉबलेस हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे मिल जाए, उनको जरूर नए अवसर मिलेंगे। और उनको इस सप्ताह में अलर्ट रहना चाहिए, जो अवसर आ रहे हैं उनको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हम किसी चीज़ का और वो हमको मिलने वाली है, तो उसके लिए हम भी 100% रेडी रहें। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो जो बैचलर हैं तो प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। और यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए आपको, ठीक है। और जो मैरिड लोग हैं उनका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है, ये एक दिखता है।
अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो मेष राशि मतलब स्वामी कौन? मंगल। मतलब कौन? ग्रह मंगल। स्वामी कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हमारा हम जो स्वामी है, राशि स्वामी, वो प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी के लिए हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें डेली बेस पे, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। और मंगलवार के दिन लाल मसूर की जो दाल है उसका दान करें, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो राशि आ रही है वो है काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है उनको फायदा होने वाला है। और ये सप्ताह में जो आप काम करना है उसके ऊपर वर्कआउट करें। आपने अब तक जो प्लान कर रखा था इम्प्लीमेंट करने का समय है, इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। और बस थोड़ा सोच समझ के करें। और सावधान जो हमको रहना है कहाँ पर, स्पेशली कार्य क्षेत्र में हमको सावधान रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके काम में अड़चन डालने की फिराक में हैं। तो हमको उनसे बचना है ना। अपनी प्लानिंग को गुप्त रखना है, इम्प्लीमेंटेशन को गुप्त रखना है, किसी से बोलना नहीं है, साझा नहीं करना है और काम को अंजाम देना है। नहीं तो वो बात ओपन हो जाएगी तो वो काम हो नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ी डील करने वाले हैं, तो किसी भी विशेषज्ञ या एक अपने शुभ चिंतक की सलाह लेना ना भूलें। जल्दबाजी में कोई बड़ी डील में आगे ना बढ़े। और जो स्पेशली जो पार्टनरशिप में हैं उनके लिए सप्ताह बिल्कुल अच्छा नहीं है। और क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और जो लोग एम्प्लॉयर हैं, मतलब जो बिजनेस में हैं, उनको उनके जो साथ वाले लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना ही बेहतर होगा। क्योंकि आपके पीठ पीछे कोई आपको परेशान कर सकता है। तो जो साथ वाले हैं उनको साथ में लेकर चलें और ब्लाइंड फेथ किसी पर ना करें। सप्ताह के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उत्तरार्ध में अचानक से हो सकता है कोई कामकाज के सिलसिले में यात्रा का योग बनता हो दिख रहा है। वो यात्रा भरी लंबी हो छोटी हो, लेकिन यात्राओं का योग बनेगा। और इस सप्ताह में भावनाओं बहकर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाए। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि भावनाओं में ना बहें, ठीक। और रिलेशनशिप की बात करें तो यदि आप अनमैरिड हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो लव पार्टनर के साथ किसी भी विवाद को संवाद से दूर करने की कोशिश करें। विवाद की वजह संवाद करें, बात करें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। और यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में यदि बात करें तो जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। अंत में हम उपाय की बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए देवी दुर्गा की पूजा करें और शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटें। इससे भी माता प्रसन्न होगी। बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो आती है राशि हमारी, वो आती है काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह में कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो दिल और दिमाग के बीच में संतुलन जरूर बनाएं। इसका मतलब ये है कि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, अपना विवेक को लगाएं, अपना भावनाओं के साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें और फिर आगे बढ़ें। स्पेशली दबाव में आकर हमको या भावनाओं में बहकर किसी से भी कोई वादा नहीं करना है। स्पेशली धन का लेन देन यदि हम कर रहे हैं तो खूब सावधानी बरतें, अन्यथा आपको आर्थिक हानि होने की आशंका है। और बेवजह की भागदौड़ और फिजूल खर्ची जरूर बढ़ने वाली है, उसको लेके थोड़ा सतर्क रहें। काम में थोड़ी सी अड़चन भी आ सकती है जिसके कारण थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा। हालांकि इस मुश्किल भरे समय में आपके जो मित्र हैं या आपके जो परिवार के हैं या संगी साथी कहें, परिजन कहें, उनका सहयोग आपको पूरा मिलेगा।
सप्ताह के मध्य में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का आपका योग बनता हुआ दिख रहा है, जिससे आप राहत की सांस भी लेंगे और आपके संपर्क भी सुधरेंगे। यस। और सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा सा परेशानी वाला दिख रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में आपका भाग्य आपका साथ देगा। लंबे समय से यदि कोई कार्य क्षेत्र के लिए सोच रहे थे, कार्य को बढ़ाने की सोच रहे थे, तो वहाँ पर आपको अपने मित्रों से, परिजनों की मदद जरूर मिलेगी आप। और यदि आप जॉब में थे तो आपके सीनियर कहें, जूनियर कहें, वो भी आपका सहयोग करेंगे। जो महिलाएं हैं, खासकर जो कामकाजी महिलाएं, उनका घर पर और बाहर दोनों जगह मान सम्मान बढ़ेगा। अंत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह देखें तो काफ़ी लकी साबित हुआ आपके लिए। आप हो सकता है उनके साथ घूमें फिरें, कहीं जाएं डेट पे, वो भी दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कत तो सभी को आती है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। अंत में उपाय की बात करें तो गणपति जी को दुर्वा और प्रसाद में लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। और गणपति जी को प्रसन्न करना हो तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ें। इससे हमारे मनोकामना पूर्ण होगी। हम बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह एक शुभता और सौभाग्य को साथ में लेकर आ रहा है। सप्ताह की हो सकता है पूर्वार्ध, मतलब शुरुआत में ही व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनको अच्छा खासा लाभ होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके आय के स्रोत, या यूं कहें उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत, मतलब कोई नया सोर्स खुलेगा। और सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर आपका धन खर्च होने वाला है। लेकिन जो समय महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है कि आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। हो सकता है आपको कोई पद मिल जाए या कहीं नई जिम्मेदारी मिल जाए, जिससे कारण आपकी समाज में वैल्यू होगी। और जो कोई स्टूडेंट हैं, मानो विद्यार्थी हैं, उनके लिए काफ़ी एक अच्छा सप्ताह है। कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है। जो विदेश में करियर के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए फ़ायदा है, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है, यात्रा भी बेहद शुभ रहेगी, मनचाहा लाभ होगा। और मानो कोई विवाद के उसमें किसी का चल रहा था मैटर, तो उनको वहाँ पर मदद मिलेगी, कोर्ट कचहरी में जीत होगी, आपका प्रशासनिक सेवा आपको मिलेगी। ओवरऑल ये सप्ताह आपको फ़ायदा दिख रहा है। जो सीनियर हैं या जूनियर कहें, हमारे काम में मदद करेंगे। सीनियर लोग हमारे काम की प्रशंसा करेंगे और इसके चलते कोई जिम्मेदारी हमको ज़रूर मिलती हुई दिख रही है। हमें सावधानी क्या रखना है? तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपको शारीरिक आर्थिक हानि हो सकती है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह बेहद शुभ है। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अंत में उपाय की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शिव जी। तो आप शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना सारी पूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक अनुकूल फल देने वाला रहेगा। मानो कोई हम किसी काम में समस्या आ रही थी, काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो वो काम पूरे होंगे आपके। और सप्ताह की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में आपकी यश और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की लोग प्रशंसा करेंगे। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम को पूरा करते हैं डेडिकेटली, उसकी तारीफ होगी। घर परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय अपने वरिष्ठ जो घर में हैं आपके मेंबर, या यूं कहें आपके पिता, उनका साथ लें और फिर उस पर निर्णय पे आगे बढ़ें। जो लोग बेरोजगार थे अभी तक, उनको रोजगार की दिशा में भटक रहे लोगों को मनचाहा रोजगार प्राप्त होगा। और मानो कोई हम काफ़ी समय से कुछ खरीदने का मन सोच रहे थे, गाड़ी या प्रॉपर्टी या घर में कोई चीज़ वस्तु लाने का सोच रहे थे,
तो आपकी इस सप्ताह में वो चाहत पूरी हो जाएगी, घर को लेके स्पेशली। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आने का योग बनता हुआ दिख रहा है। आपने कभी मानो किसी को पैसा उधार दिया होगा तो बाजार फंसा धन भी निकल आएगा आपका इस सप्ताह में। इस दौरान जो आपका जो यात्रा होगी या मिलना जुलना होगा वो धार्मिक कहें सामाजिक कार्यक्रम में आपका मिलना जुलना बढ़ेगा। हो सकता है इसके चलते आपके पुराने मित्र या वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात आपकी संभव है। हो सकता है परिचित भी हो सकता है वो। और जो लोग मैरिड हैं सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार जरूर मिलेगा आपको। घर परिवार में खुशियाँ का माहौल बना रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। और जो लोग रिलेशनशिप की बात करें हम तो जो लंबे समय से अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे थे तो संभव है कि सप्ताह में उनको हरी झंडी मिल जाए, उनके परिजन तैयार हो जाए। जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन सुखमय बना रहेगा। और ध्यान जो रखना है हमको मौसमी बीमारी का ध्यान रखना है ना। अंत में हम उपाय की बात करें तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना सारी पूर्ण होगी। करने जा रहे हैं छठे नंबर पर जो राशि आती है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? तो ये सप्ताह काफ़ी आपाधापी रहेगी, थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ी हुई दिख रही है। कामकाज के सिलसिले में हो सकता है अचानक से किसी लंबी यात्रा का योग बन जाए। यात्रा थकान भरी रहेगी, उम्मीद से कम फल देने वाली साबित होगी। हालांकि सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए शुभता और सौभाग्य लाएगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको अपने काम को बड़े स्पीड में निपटाना पड़ेगा। जो पेंडिंग काम है उनको स्पीड में निपटाना पड़ेगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। भागा दौड़ी जरूर बढ़ेगी लेकिन काम आप निपटा लेंगे। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह में हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए या सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। कहीं ना कहीं एक उनके लिए ग्रोथ वाला सप्ताह दिख रहा है। आय के स्रोत भी खुलने के अवसर दिख रहे हैं। हो सकता है कोई पार्ट टाइम आप काम शुरू कर दें या आपको एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए। और जो घरेलू महिला हैं उनका अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है। सप्ताह के जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आते हुए दिख रहे हैं, जिससे कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। हो सकता है वो खर्चे आपकी घरेलू चीज़ों को, जैसे कि घर की मरम्मत कर ली या सुख सुविधा से जुड़ी कोई वस्तु खरीद ली, वो हमारे पॉकेट पर लोड बढ़ा देगी। और जो लोग जॉब में हैं उनको अपना काम को बखूबी करने के लिए अपने सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया जो फैसला है गलती से भी वो बदनामी आपकी कर सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। अंत में हम बात करें तो कन्या राशि है तो स्वामी कौन हुए? गणपति जी। तो आप गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जितना हो सके, और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करने जा रहे हैं 7वें नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह आपको अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद निपटाएं। इसका मतलब क्या है? आपको काम को टालना नहीं है, आज ही स्वयं काम करना है, किसी और के भरोसे नहीं करना है। कल के बजाय आज ही करें, है ना। अन्यथा आपके पास जो सफलता आपको मिलने वाली थी वो आपसे दूर हो जाएगी और बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको जो बचना है वो है आपके शत्रु से, गुप्त शत्रु से, और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि मौसमी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। और जो शत्रु हैं वो आपके कामकाज में आपको बाधा डालने की कोशिश करेंगे। और प्रिकॉशन जो रखना है वो हमको धन के लेन देन में सावधानी बरतना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, इसमें आगे नहीं बढ़ना है।
जो लोग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको जरूर कारोबार में धन लाभ होगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी दिख रही है। सप्ताह के मध्य में जरूर आपका धार्मिक या मनोरंजन स्थल की यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस दौरान युवाओं का जो अधिकांश समय है वो मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। और बीते सप्ताह किए गए किसी कार्य को विशेष परिणाम देने के लिए हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आपको परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंत में जरूर किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का योग बनता हुआ दिख रहा है। हम रिलेशनशिप की बात करें अंत में, तो जो लोग अनमैरिड हैं तो प्रेम संबंध मानो है, तो उनकी दृष्टि से सप्ताह आपको कदम को फूक फूक कर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा जो नोक झोंक वो होगी आपके और अपने पार्टनर के बीच में, वो परेशान कर देगी आपको। और जो लोग मैरिड हैं उनके वैवाहिक जीवन में खट्टी मीठी तकरार जो रहेगी, लेकिन जीवन ओवरऑल सुखमय बना रहेगा वैवाहिक जीवन। अंत में हम उपाय की बात करें तो तुला राशि मतलब स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र मतलब देवी। तो आप श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपको धन सुख समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं 8वें नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा, एक एवरेज कहें। सप्ताह की शुरुआत में ही आपने कहीं पर पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो लंबे समय से जो आपका रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। और जो ध्यान रखना है वो हमको हमारी सेहत की दृष्टि से हमको थोड़ा सावधान रहना है, खासकर मौसमी बीमारी कहीं या कोई पुरानी बीमारी चल रही होगी उसके उभरने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे कारण आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। सप्ताह के मध्य में जरूर घरेलू विवाद उभरने और माता पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपका मन परेशान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। जो लोग जॉब में हैं उनके ऊपर उनके बॉस थोड़ा दबाव बनाएंगे, हो सकता है संगी साथी भी आपकी उस समय पर इतनी मदद न करें, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने पराक्रम से उस काम को बेहतर रूप से कर पाएंगे। इष्ट मित्रों की मदद जरूर मिलेगी, बट उतनी नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पे लाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो आ भी जाएगी। हालांकि कुछ काम जरूर अटके हुए दिख रहे हैं, बट वो काम बनते हुए नजर आएंगे यदि आप प्रयास करते हैं तो। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा आपका। जो लोग विदेश में करियर बनाने की सोच रहे थे उनके लिए जो बाधाएं आ रही थी अभी तक वो दूर होने वाली है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो लव पार्टनर की मजबूरी और भावनाओं की अनदेखी आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके रिश्ते गड़बड़ हो सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। उपाय की यदि बात करें अंत में, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल मतलब कौन? हनुमान जी। तो आप प्रतिदिन हनुमत उपासना करें और मंगलवार के दिन हो सके तो इस सप्ताह में हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामना सारी पूर्ण होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर जो राशि आती है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह आपको जो बचना है वो आलस्य से बचना है और अभिमान मतलब घमंड। आपको घमंड नहीं होना चाहिए अपने काम के ऊपर, और आलस्य से बचना है। समय पर काम को पूरा करें, जिसके चलते आपके जूनियर और सीनियर दोनों आपकी मदद भी करेंगे यदि आप कोई काम पूरा करने की सोचते हैं तो। और हो सकता है कठिन परिश्रम करना पड़े आपको और बहुत प्रयास करना पड़े तो जाके आपको सफलता मिले, लेकिन इसके बावजूद यदि आप ये करते हैं तो आपको जो मानसिक तनाव या उलझन जो चल रहा है उसमें आपको रिलीफ होगा और धन लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन समय रहते ही आपको उनका फ़ायदा उठाना भी होगा। अपॉर्चुनिटी जो आएगी उसको समय रहते ही आपको पूरा करना पड़ेगा। सप्ताह का जो पूर्वार्ध है, शुरुआत मतलब, उसके मुकाबले उत्तरार्ध आपका ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। सौभाग्य और शुभता दिख रही है। इस दौरान
यात्राओं का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। मनचाहा लाभ होगा आपको, और कारोबार में विस्तार करने की जो योजना थी आपकी वो पूर्ण हो जाएगी। धार्मिक कहें, सामाजिक कार्य में आपका योगदान बढ़ेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना हो सकता है आपको, जिसके चलते आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिले। जिनका कोई विवाद चल रहा हो कोर्ट कचहरी में, उनका फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार है। और धनु राशि के जातकों का इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है। हो सकता है कोई आपके जीवन में आ जाए। और जो लोग मैरिड हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के आपको अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उपाय की बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और ओम विष्णुवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एकादशी भी आ रही है, एकादशी का आप उस दिन व्रत करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। 10वें नंबर पर हमारी जो राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 चल ही रही है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ 7.5 के उपाय तो मकर राशि वालों को करना ही चाहिए, क्योंकि लंबी 7.5 होती है, उपाय भी लंबे होते हैं। सप्ताह में चेंज तो होते ही नहीं, आपको वही करना है। शनि के उपाय, शनि के उपाय कौन से हैं मैं हमेशा बताता हूँ। 7.5 तो कॉमन उपाय जो मैं बताऊंगा बिना पत्रिका के, वो है कि गरीबों की मदद करें। पीपल को संध्या समय, पीपल के पेड़ पर संध्या समय शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाएं। हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं 7.5 में, मंगलवार शनिवार को। और जितना हो सके लोगों की मदद करें, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करेंगे सप्ताह के लिए। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी विवेक और बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो जाएंगे, और जिसके चलते आपके परिवार में, घर में आपकी एक धाक बढ़ेगी और सभी आपके फैसले की सराहना भी करेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, कोई करीबी व्यक्ति आपका विरोध करे लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन अंत में आपकी जीत जरूर होगी, क्योंकि आप अपनी बुद्धि विवेक लगा के उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है इसके चलते मानसिक और भावनात्मक आपको कष्ट पहुंचे, लेकिन किसी पर भी इस सप्ताह में आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए, विशेषकर धन संबंधी मामलों में। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अपने प्रतियोगी जो हैं उनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, और उसके चलते आपको तनाव भी हो सकता है महसूस, व्यर्थ का तनाव होगा, लेकिन उसका प्रभाव आपकी सेहत पर आ सकता है। तो ऐसे में अपने मन को शांत रखें और अपनी दिनचर्या और खान पीन को सही रखें। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना है। अपने शुभचिंतक की सलाह जरूर लें। जो लोग मैरिड हैं वो अपने दाम्पत्य जीवन के लिए व्यस्त समय में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय की बात करें तो जैसे मैंने कहा ही था 7.5 है, तो हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, है ना। और जो उपाय मैंने पहले बताए थे उसको भी अवश्य करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं 11वें नंबर पर जो राशि आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 चल ही रही है। तो 7.5 के जो उपाय मैंने बताए हैं अभी मकर राशि वालों को, वही उपाय आप भी करें, क्योंकि आपके भी राशि स्वामी शनि भगवान ही है। मकर और कुंभ के राशि स्वामी कौन होते हैं? शनि भगवान। 7.5 दोनों पर चल रही है, तो आपको उपाय वही करना चाहिए। आप वो जाके सुन सकते हैं, क्योंकि कॉमन उपाय सबको करना चाहिए जिनकी भी 7.5 चल रही है। स्पेशली अभी जो चल रही है वो चल रही है धनु, मकर और कुंभ पर। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह। ये सप्ताह है आय कम और खर्चे अधिक रहेंगे, जिसके चलते क्या होगा, आपको आर्थिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो हमको करना क्या है, हमारे बजट के अनुसार ये सप्ताह प्लान करेंगे, जितनी जेब उतना खर्च, ठीक है। और भूमि भवन के यदि हम कोई परचेस करने का सोच रहे हैं या बेचने का सोच रहे हैं सप्ताह में, थोड़ा टालें।
और किसी का पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा होगा तो ज़रूर हमारे लिए वो भागदौड़ का विषय हो सकता है। मौसमी बीमारी का भी हमको ध्यान रखना है, अन्यथा शारीरिक कष्ट भी हो सकता है हमको। और यदि कोई पार्टनरशिप के व्यवसाय में है तो थोड़ा संभल कर रहे, आपके पार्टनर से आपका टकराव हो सकता है, कोई वाद विवाद भी हो सकता है। आपके जो रिलेटिव हैं, स्पेशली छोटे भाई बहन का हैं या परिवार में, उनसे भी आपका विवाद होने की आशंका है, जिससे कारण थोड़ा मन थोड़ा खिन्न रहेगा। तो हमको करना क्या है, अपने क्रोध पर काबू करना है। और क्या करना है, गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। और क्या करना है, अपनी वाणी को और नियमित करें, उस पर काबू रखें। स्वभाव पर गुस्सा आएगा, थोड़ा कंट्रोल करें, है ना। तो ये सप्ताह निकल जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में जरूर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भविष्य की जो योजना है वो हमें लाभ देगी। और जो पुरानी गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो सकती है। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो लव पार्टनर के साथ बेहतर सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल भरे समय में वही आपका संबल बनता है। जो लोग मैरिड हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। हो सकता है कोई यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है परिवार के साथ। अंत में उपाय की बात करें तो पहले उपाय 7:30 करना ही है। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, शनिवार को स्पेशली शाम के समय शनि मंदिर जाएं आप, और सरसों के तेल का दिया जलाएं वहाँ पर, और शनि संबंधित चीज़ों का दान करें। इससे आपके ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं उसमें आपको निकलने में आसानी होगी। आखिरी नंबर पर जो राशि आती है वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए फिलहाल जो समय है वो एक अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि 7:30 अभी आई नहीं है। 7:30 आने में जनवरी में शुरू होगी, तब हम उपाय की बात करेंगे। बट अभी तो अभी अच्छा समय है, उसको एंजॉय करें। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी एक अच्छा दिख रहा है। हंसी मजाक करते हुए आप समय व्यतीत करेंगे, और बट उसमें इतना ध्यान रखना है, किसी का अपमान करने से बचना चाहिए हमको। हम हंसी मजाक करें, ठिठोली करें और खुशी के साथ समय बिताएं, लेकिन अपमान करने से बचना है। गलतफहमी भी पैदा हो सकती है ना, ठीक है। और सप्ताह की शुरुआत में जो कार्य क्षेत्र है उसमें काम का बोझ जरूर बढ़ेगा आपके ऊपर, लेकिन आप उसको बखूबी पूरा कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। उनका जो इंतजार है वो ख़त्म हो गया एक तरह से अब। और जो लोग वो हैं बिजनेसमैन हैं, जो अपने व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे थे, तो आपको इस सप्ताह में पहले बाजार की स्थिति का आकलन करें और अपने शुभ चिंतक, अपने गुरु, अपने मेंटोर की सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। खर्चों का योग बनता हुआ दिख रहा है सप्ताह के उत्तरार्ध में, लेकिन वो खर्चे होंगे भोग विलास से जुड़ी चीज़ों पर। भोग विलास से जुड़ी मतलब प्रॉपर्टी लेना, कोई गाड़ी ले लेना, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, या घर में कोई नई चीज़ खरीद के ले लेना, वो आपके लिए थोड़ा सा पॉकेट पर लोड बढ़ा सकती है। और जो आपको इस सप्ताह में धार्मिक कहीं मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है, और युवाओं में एक जोश रहेगा। इस सप्ताह में मौज मस्ती करने का मन करेगा। जो रिलेशनशिप की बात करें अंत में, तो आपको किसी से आप प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो जल्दबाजी ना करें, उचित समय का इंतजार करें और फिर आप प्रपोज करें। जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन सुखमय बना रहेगा। भावनाओं की अनदेखी करने से बचना है अपने जीवन साथी की, ठीक। अंत में उपाय की बात करें तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, लेकिन नहाते वक्त पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुवाणी एस्ट्रोलॉजी को नॉट गुरुवाणी, पंकज बहल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।